बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई लोग तो वाकई में दुखी हैं और कई लोग ऐसा समझ में आता है कि अपना एक अलग ही एजेंडा चला रहे हैं और इस पूरे मामले पर अपनी रोटियां सेक रहे हैं। और इसमें अब नाम शामिल हो चुका है शेखर सुमन का। क्यों शेखर सुमन के लिए ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपना अलग ही पॉलिटिकल एजेंडा बना रहे हैं और सुशांत सिंह राजपूत की डेथ का बस फायदा ही उठा रहे हैं अपने आप को पॉलिटिक्स में लाने के लिए। क्या है पूरा किस्सा, मैं आपको बताती हूं। शेखर सुमन सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद से ही काफी एक्टिव हो गए हैं। उन्होंने जगह जगह इंटरव्यूज दिए जिसमें उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में ग्रुपिज्म तो शुरू से ही चलता है। उनके बेटे को इस इंडस्ट्री ने ऐसी मुसीबत में डाल दिया कि उनके सामने भी सुसाइड के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। शेखर सुमन ने यहां तक कह दिया कि अगर वो नहीं होते तो उनका बेटा अध्ययन आज इस दुनिया में नहीं होता। उन्होंने अध्ययन को 9 सालों तक संभाला और उन्हें रिहैब सेंटर में भेजा। शेखर सुमन जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत के लिए बहुत लड़ रहे हैं। उन्होंने जगह जगह इंटरव्यूज दिए। उन्होंने एक फोरम भी शुरू किया जिसे काफी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, सपोर्ट कर चुके हैं। इसके साथ ही शेखर सुमन ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि वो जाकर नीतीश कुमार से मिलेंगे, साथ ही सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली से भी मिलेंगे। और उसकी भी पिक्चर्स काफी वायरल हुई जहां पर शेखर सुमन दिखाई दे रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के बेस्ट फ्रेंड संदीप सिंह के साथ, जो कि उनकी फैमिली के साथ बैठे हुए हैं। इसके बाद बिहार में ही शेखर सुमन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं। तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होते हैं। वहां पर मुद्दा उठाया जाता है सुशांत सिंह राजपूत का। शेखर सुमन ने इस मामले को लेकर कई सारे सवाल उठाए हैं कि क्यों सुशांत सिंह राजपूत को एंड समय में 50 से भी ज्यादा सिम्स चेंज करनी पड़ी। इस तरह के कई सवाल शेखर सुमन ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जस्ट बाद शेखर सुमन ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। उनके इस हरकत के बाद ही सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली को पूरा मामला समझ में आ गया और अब उनकी फैमिली की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की डेथ को इन लोगों ने एक पॉलिटिकल कैंपेन की तरह यूज करना शुरू कर दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली की तरफ से आए स्टेटमेंट में कहा गया है कि अगर हमारे बेटे के लिए हमें जो जस्टिस मांगनी है उसके लिए हम सक्षम है कि अपने लेवल पर इस जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ें और इस जस्टिस की मांग करें। इसके अलावा उनकी फैमिली ने कहा है कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जा रही थी। सुशांत सिंह राजपूत के लिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ना तो फैमिली मेंबर्स को बताया गया और ना ही फैमिली से किसी एक भी सदस्य को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनवाइट किया गया। और पूरी पिक्चर तब क्लियर हो गई जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद शेखर सुमन ने आरजेडी ज्वाइन कर ली। सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने कहा है कि हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस क्या रिपोर्ट्स देती है उसका हम इंतजार कर रहे हैं और उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन लेंगे कि मामले को सीबीआई में देना है या मुंबई क्राइम ब्रांच को इन्वॉल्व करना है। ये सारी बातें उन्हें इस तरह से इस मामले में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है और अगर जरूरत पड़ी भी तो उनकी फैमिली में ऑलरेडी कई पॉलिटिशियंस हैं जो इस मामले को आगे तक ले जा सकते हैं और जस्टिस मिल सकता है। तो कुछ इस तरह से शेखर सुमन ने जो ये पूरा अपना एजेंडा चलाया इसका खुलासा किया खुद सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली ने। और उन्होंने कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत के ही बारे में बिहार में ही जाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रख रहे थे उनकी होम सिटी में ही, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में ना फैमिली को बताया गया और ना ही फैमिली से किसी को इनवाइट किया गया। शेखर सुमन ही नहीं बल्कि संदीप सिंह पर भी उनकी फैमिली का बयान आया है। संदीप सिंह को इन दिनों में सब लोग जान चुके हैं क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के बाद के जो भी प्रोसीजर्स थे वो संदीप सिंह ने ही किए हैं। उनकी साइन के बाद ही पोस्टमार्टम के बाद बॉडी फैमिली को सौंपी गई। इसीलिए संदीप सिंह ने ये पूरा जो मामला है सबसे नजदीकी में देखा है। ऐसे में जब इन्वेस्टिगेट कर रही है पुलिस, ऑलरेडी लोगों से पूछ रही है, तो संदीप सिंह मीडिया में जाकर माहौल ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ नेपोटिज्म या फिर उनके खिलाफ कैंप्स बनाए गए थे। एकता कपूर को इसमें ऐसे ही इन्वॉल्व किया जा रहा है। लोगों पर ब्लेम करना गलत बात है। तो कुछ इस तरह से संदीप सिंह अपने इंटरव्यूज के थ्रू मामले को
ठंडा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत के एक फैमिली फ्रेंड ने लेटर लिखा है मुंबई पुलिस को, जिसमें उन्होंने लिखा है कि संदीप सिंह की बारीकी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ही इस मामले को ठंडा कर रहे हैं और इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को जबरदस्ती एक अलग मोड़ पर ले जा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ बॉलीवुड में किसी ने भी गैंग नहीं बनाई थी, किसी ने भी उनके खिलाफ कैंप्स नहीं बनाए थे। अभी तक पुलिस की तरफ से किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली है। ऐसे में संदीप सिंह का बाहर आकर लोगों को क्लीन चिट देना वाकई में गलत है। कुछ इस तरह से स्टेटमेंट्स अब उनकी फैमिली की तरफ से आ रहे हैं। यही कारण है कि अब फैमिली ने डिमांड की है कि इन लोगों को रोका जाए जो सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूज करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। पर आपको भी क्या लगता है ये सारी बातें सुनकर? वाकई में शेखर सुमन और संदीप सिंह ये अपने अपने एजेंडास को पूरा कर रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत का नाम यूज करके? कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।